हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू स्मार्ट स्टडी विद सौरभ। और मैं सौरभ आज आपके लिए क्लास 10 का लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल चैप्टर जो है मैथ्स का, उसके कुछ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स लेकर के आया हूं। बोर्ड एग्जाम्स में से एक या दो क्वेश्चंस तो आते ही हैं और यकीन मानिए आप ये वीडियो देख लेंगे पूरा अगर, तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा और इससे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। मैं उन पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा जहां पे मोस्टली स्टूडेंट्स, अच्छे स्टूडेंट्स भी जो है वो मिस्टेक्स कर देते हैं। मैं टू द पॉइंट उन्हीं पॉइंट्स पे बात करके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा के और ये चैप्टर खत्म कर दूंगा। लंबा वीडियो भी नहीं होगा। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें अगर हम शुरू करते हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन इक्वेशंस क्या हैं, इनके बारे में नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले इन इक्वेशंस का मतलब क्या होता है। आप अपनी जनरल लाइफ में जिन चीजों से भी रोज के रोज मिलते हैं, आपके इक्वलिटी में वो शायद बहुत ही कम रहती होंगी। जैसे आप अपनी क्लास में पढ़ते हैं तो जो आपकी एज है वो बाकी क्लास के बच्चों के एज से थोड़ा बहुत बड़ी होगी या छोटी हो सकती है। तो पहले इन सिंबल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये सिंबल्स होते क्या हैं। देखिए, अगर कोई चीज बड़ी है तो और कोई चीज छोटी है तो इस तरफ, जो बड़ा है उसकी तरफ ऐसे माउथ ओपन कर देते हैं, जो छोटा है उसकी तरफ ऐसे रहता है। ठीक है, ऐसे ही अगर ये x छोटा है तो ये सिंबल बनता है। और कुछ सिंबल्स होते हैं, अगर हम बात करें कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का सिंबल ये होता है, मतलब बड़ा या बराबर है y से। इस सिंबल को क्या बोलते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। इट मींस x जो है y से बड़ा तो हो ही सकता है, साथ में y के इक्वल भी है, इसका ये मतलब होता है। एक और सिंबल होता है x इज लेस देन और इक्वल्स टू y। इसका मतलब कि x छोटा है और बराबर है y के। ठीक है, क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब यह होता है कि x के साथ साथ y जो है आपका, इसमें y को भी इंक्लूड कर सकते हैं x की वैल्यू में और उससे बड़ी वैल्यूज। इसमें क्लियर मतलब है y को इंक्लूड नहीं करना है और x जो है y से डेफिनेटली ग्रेटर देन है। तो ये चार टाइप की इनइक्वालिटीज आपको स्टडी करनी है, इससे ज्यादा नहीं होती इनइक्वालिटीज है, यही है भाई। कोई चीज या तो आपसे बड़ी होगी या तो आपसे छोटी होगी या आपके बराबर होगी, या तो बड़ी या छोटी या इक्वल। तो एक ये हो गई, एक ये हो गई, और इसको इनके साथ मिला करके तो दो और बन जाते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। तो इस तरीके से पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल्स होते क्या हैं। अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, बस आपने सिंपल लीनियर इक्वेशन तो पढ़ी होंगी ना। जैसे आपको एक लीनियर इक्वेशन दे दी जाए 2x + 5 इज इक्वल्स टू, मान लीजिए दे दिया उन्होंने 16 दे दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना बच्चों जैसी बात है। देखिए भाई कैसे करते थे, 2x इज इक्वल्स टू 16 - 5 करेंगे, पहले क्या बचा, 11 बचा। ओके, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 11/2 हो जाएगा। भाई ये 2 इधर है, इसको नीचे भेज देंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो बस हो गई। जैसे आपने इसको सॉल्व किया, सिंपली आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं करना है। बस फर्क कहां होगा, ये जो इनइक्वालिटी है इसको अपने हिसाब से आप बदल दीजिए। जैसे मैं इसको दिखाता हूं करके आपको। मान लीजिए ये जो इनइक्वालिटी है ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, होने दो, ऐसी चलती रहती, आपका आंसर ये हो जाता, काम खत्म हो गया आपका। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको इन इक्वेशंस के साथ। तो सॉल्व करने का तरीका वही है जो आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सीखा है, सिंपल वाली। अब देखो, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब इन इक्वेशन घूम जाती है, इनइक्वालिटी मतलब जैसे लिखा है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, तो क्या ये कब पलट सकती है कि हो सकता है इसको सॉल्व कर रहे हो और ये घूम जाए ऐसे ऐसे -2 या कुछ भी ऐसे करके। तो घूमने के चांसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं कि जैसे अगर आप खुद लॉजिक लगाइए, अगर 3 लिखा है और 5 लिखा है तो कौन बड़ा हुआ है, 5 बड़ा है, ऑफ कोर्स 5 बड़ा है। लेकिन यहीं अगर हमने लिखा -3 और -5 तो कौन बड़ा है, तो आपको पता है कि -3 बड़ा है इस मामले में। तो आपने नोटिस किया होगा कि अगर हमने किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है -1 से, तो आपकी इनइक्वालिटी क्या हो गई है, घूम गई है। बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना है अपने आप से। ठीक है, इसको माइंड में रखना है कि अगर किसी नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं और मोस्टली -1 ही होता है तो आपकी इनइक्वेशन घूम जाएगी। बस यहीं पे मिस्टेक्स होती हैं आप लोगों से। देखिए कैसे, जैसे आपका आंसर आ गया सपोज -x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 आ गया। अब आपको पता है सिंपल लीनियर इक्वेशन पे इस माइनस को उधर भेज देते हैं, कोई चेंज ही नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पे इस माइनस को उधर तो भेजना है, लेकिन कैसे करेंगे, तो आपको लिखना है x और इधर हो जाएगा -5, भाई इधर का माइनस उधर चला जाता है। लेकिन इन इक्वेशन में ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है तो इसको लेस देन और इक्वल्स टू में पुट कर दीजिएगा।
इस तरह से इक्वेशन घूमती है। एक और तरीका होता है कि जैसे अगर लिखा x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, और तब भी आप माइनस दोनों तरफ से हटा रहे हैं तो भी इक्वेशन घूम जाएगी। ये समझ लीजिए आप ऐसे, क्योंकि आपने ओवरऑल किया तो माइनस से ही मल्टीप्लाई है ना, तभी तो ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, तो इसलिए यहां भी इक्वेशन घूम जाएगी। जैसे मैंने समझाया 3 5 और -3 -5, तो देखो इक्वेशन घूम गई कि नहीं घूम गई इनइक्वालिटी। तो यहां पे भी वही चीज है कि आप माइनस दोनों तरफ है और हटा रहे हैं तो भी इनइक्वालिटी घूम जाएगी, माइनस एक्स के साथ और उसको शिफ्ट कर रहे हैं तो भी इनइक्वालिटी घूम जाएगी। और अगर रेसिप्रोकल कर रहे हैं, आप खुद देखिए, जैसे मैंने ये एग्जांपल समझाया कि 3 इज लेस देन 5 है, ठीक है, लेकिन अगर हम लिख दें 1/3 और 1/5 तो कौन बड़ा है? तो आपको पता है ये किसी चीज का 5th पार्ट है और ये किसी चीज का 3rd पार्ट है, तो ऑफ कोर्स 3 पार्ट बड़े होंगे। भाई किसी चीज के 3 टुकड़े करिए और किसी चीज के 5 टुकड़े करिए उसी चीज के, तो जो 3 टुकड़े होंगे थोड़े बड़े बड़े होंगे, है ना। आप पिज्जा का एग्जांपल ले सकते हैं, सबके लिए कॉमन है। तो ऑफ कोर्स देखो बड़ा, यानी कि रेसिप्रोकल करने पर भी इनइक्वालिटी घूम जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि ये आपके में बहुत रेयरली यूज होगा, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो ये वाला और ये वाला यूज होता है, और मिस्टेक्स भी यहीं पे होती है, इसलिए इन पॉइंट्स को आप अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा कि मिस्टेक्स यहीं पे होती हैं। हालांकि मैं इसको अवॉइड करने का भी एक आपको बहुत ही बेस्ट तरीका बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये जो है इसको अवॉइड करने का मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा। तो ये देखिए लीनियर इनइक्वेशन का कॉन्सेप्ट इतना ही है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो लीनियर इनइक्वेशन में और कुछ भी नहीं है। अब इसमें कुछ चीजें और आ जाती हैं, जैसे कि क्या मैं बात करूं, जैसे ये आपने सॉल्व किया, मान लीजिए कुछ भी आया, तो इसमें x का जो है एक सेट दिया होता है कि x बिलोंग्स टू क्या हो सकता है, i या z, ये दोनों ही इंटीजर्स के लिए लिए जाते हैं, ठीक है। दूसरा आ सकता है x बिलोंग्स टू आपका नेचुरल नंबर्स हो सकता है, या x बिलोंग्स टू होल नंबर्स हो सकता है, या ऐसे x बिलोंग्स टू r हो सकता है, r मतलब रियल नंबर्स हो सकता है। तो इस तरह का मतलब है, इंटीजर्स का मतलब है सारे नेगेटिव नंबर्स 1 2 3 5 माइनस के, और 1 2 3 5 पॉजिटिव एंड 0। i या z दोनों से ही इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। नेचुरल नंबर्स 0 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव सारे। रियल नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो रियल नंबर्स कहां से आएंगे, आपके रियल नंबर्स सारे के सारे होते हैं, यानी कि ये सब के सब उसमें आ जाते हैं, प्लस जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं, यानी कि सारे के सारे रियल नंबर से कुछ भी बचता नहीं आपका है। तो इसलिए रियल नंबर्स में आप इनको नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करने को आता है, सपोज जैसे इसी को देखिए, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 है, अब इसको कह दिया कि x बिलोंग्स टू इंटीजर से, मान लीजिए, ठीक है, x बिलोंग्स टू इंटीजर से। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आपने कहा सब ठीक है, नंबर लाइन बना लेते हैं, ये 0 हो गया, और इधर 1 2 3 4 5 इधर माइनस में मार्क कर लिया आपने ऐसे। अब देखिए क्या है, 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3, ठीक है। आपसे कहा x इज लेस देन 5, इट मींस यहां देखो लेस देन और इक्वल्स टू का साइन लगा है कि नहीं, तो इसका मतलब है कि आपको इसको लेना है, 5 को भी इंक्लूड करना है x की वैल्यू में, और x क्या है, इंटीजर्स है, और इंटीजर्स ये पॉइंट्स पे मिल रहा है हमें, और 5 और उससे छोटे सारे इंटीजर्स, तो 5 तो ये मिला, ठीक है, उसका ये मिला, उसका ये मिला, उसका उससे छोटे सारे इंटीजर्स मिलते ही चले जाएंगे, आप इसकी रोक नहीं पाएंगे, इसको लिमिट नहीं कर सकते। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें इस बीच वाले पोर्शन को अंडरलाइन मत कीजिए। क्या करेंगे कि आप इसमें जैसे ये जो आपने इनको रिप्रेजेंट कर लिया, आप इसमें बीच वाले पोर्शन को अंडरलाइन नहीं करेंगे, क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं, अगर हम बात करें जैसे 2 से 3 के बीच कितने इंटीजर्स होते हैं, तो एक भी नहीं होता है, तो इसलिए हमें एग्जैक्ट इन पॉइंट्स पे ही डॉट को थोड़ा सा डार्क कर देना है, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी हम आगे कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो हम आगे सीख लेंगे कि कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, बस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं अब। तो देखिए 2 क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। पहला क्या है, 2x - 1 लेस देन और इक्वल्स टू 9 - x, x बिलोंग्स टू होल नंबर्स। तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, जैसा कि मैंने बताया बिल्कुल लीनियर इक्वेशंस की तरह सॉल्व करेंगे, हम इसको भूल जाएंगे कि यहाँ लेस देन और इक्वल्स टू का साइन है, हम बिल्कुल इक्वलिटीज की तरह सॉल्व करेंगे। तो पहले 2 के अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो 2x - 2 लेस देन और इक्वल्स टू 9 - x। अब जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जब भी नेगेटिव साइन की शिफ्टिंग इधर से उधर होती है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, तो इनइक्वालिटी घूम जाती है, और नेगेटिव साइन अगर x में है, x के साथ आया, तो आपको डेफिनेटली x को लेफ्ट से राइट या करना पड़ेगा, सिंबल को हटाना पड़ेगा। तो इसका बेसिक तरीका यही होता है, जब भी दोनों तरफ x आए, तो आप जिधर छोटा x है उसको बड़े वाले x की तरफ हमेशा शिफ्ट कर दें आप, बस
जिधर छोटा एक्स है उसको बड़े वाले एक्स की तरफ शिफ्ट कर दें तो आपकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। ओके, तो जैसे ये माइनस एक्स है, इसको इधर ले आइए। नॉर्मली तो आप यही करेंगे, इसमें ये 2x है, माइनस का x इधर आया तो प्लस x हो गया। लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा, हमने कुछ कन्वर्ट नहीं किया, बस इस माइनस एक्स को इधर लाया, प्लस एक्स हो गया। ये -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, 9 था +2 हो गया, ये हो गया आपका। क्लियर? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 3x, फिर वही लेस देन और इक्वल टू 11 हो गया। अब x क्या आ गया, x इज लेस देन और इक्वल टू 11/3 आ गया। ओके, अब आप कहोगे कि सर 11/3 तो डेसिमल में आ गया, चलो डेसिमल में इसको करके देख लो। अगर 11/3 को डेसिमल में करें तो x इज लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा, अप्रॉक्स 3, 4 जा 12 होता तो 3 3 जा लगा दें, 3 3 जा 9, 2 बचा 20 हुआ, डेसिमल लगा के 3 6 जा 18, 3.6 आ गया। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 3.6 और x बिलोंग्स टू क्या है, होल नंबर है। अब होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं आपको पता है, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो आपसे कह रहा है कि आपको वो नंबर्स लेने हैं x इज लेस देन और इक्वल टू 3.6, या तो x इससे छोटा या तो इसके बराबर है। तो आप बताओ, अगर बराबर है तो 3.6 हम ले सकते हैं, लेकिन क्या 3.6 को इंटीजर होता है, नहीं होता है, या होल नंबर होता है, तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपकी जो वैल्यूज आएंगी, यानी कि सोल्यूशन सेट जब आप लिखेंगे कि सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू क्या आएगा आंसर आपका, 0 1 2 एंड 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस 3.6 को नहीं लिखते हैं क्योंकि ये ना तो आपका होल नंबर है, ना तो इंटीजर्स या कुछ भी नहीं है, रियल नंबर में आ जाएगा, ये डेसिमल नंबर। सही है, तो आपका आंसर यही होगा कि 3 से लगा के 0 तक लिख दिया, क्योंकि होल नंबर जो होते हैं 0 तक ही मिनिमम होते हैं। अब इसी में जो क्वेश्चन आते हैं वो कभी कभी कह देगा कि द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x बताइए, तो आपको 3 लिखनी पड़ेगी। इसमें 3.6 का कोई काम नहीं है अगर होल नंबर दिया है। आपसे कहते हैं कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x बताइए, तो आपकी 0 हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से वो क्वेश्चंस को खुद से फॉर्म कर सकता है। तो अब ये हो गया आपका। अगले क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। 4x - 19 इज लेस देन 5 दिया हुआ है, 19 को उधर भेज देंगे, तो यहां से 4x, ये मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं, लेस देन और इक्वल्स टू 5 था, 19 उधर चला गया तो प्लस का 19 हो गया आपका, तो ये हो गया 4x इज लेस देन और इक्वल्स टू 24 हो गया। ओके, तो x कितना आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 24/4 हो जाएगा। ये 4 से कैंसिल आउट हो गया, भाई ये मल्टीप्लाई में है ना x के साथ में, आपको x के साथ जो भी है उसको धीरे धीरे शिफ्ट करता रहना है। तो x का 4 था, डिनोमिनेटर में चला गया, 6 आ गया, इट मींस x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन और इक्वल टू 6 आ गई मान लीजिए। और क्या दिया है आपको, इसको ये दिया ना, ये भी एक टाइप का सेट है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, तो इसको आप कह सकते हैं कि रिप्लेसमेंट सेट है। रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, जहां से वैल्यूज हमें चूज करके अपना सॉल्यूशन सेट बनाना है। सॉल्यूशन सेट क्या होता है, जो हमारा आंसर लिखा जाता है, जो हमारे x की वैल्यूज आई उनका एक सेट हम इकट्ठा करके लिख देते हैं, सेट में लिख देते हैं, सेट तो सबने पढ़े होंगे। तो जो x की वैल्यूज आई उनको एक सेट में हम लिख देते हैं। ओके, तो उस सेट को जो बोलते हैं हम बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। और ये वैल्यूज हमने कहां से डिटरमाइन करी, x बिलोंग्स टू होल नंबर था, यहां से डिटरमाइन करी हमने, नहीं तो कुछ भी ले सकते थे, हमें क्या पता x से छोटी तो बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, लेकिन हमें 0 से नीचे नहीं जाना है क्योंकि ये कौन लिमिट कर रहा है, होल नंबर। तो इसलिए आपको ध्यान देके यही करना है क्या, कि ये आपका बोला जाएगा रिप्लेसमेंट सेट, या वो क्वेश्चन में आपको 1 से 100 तक के नंबर दे देंगे, या ऑल द इवन नंबर दे देंगे कि द रिप्लेसमेंट सेट इज ऐसा, तो वो आपको अकॉर्डिंगली देना है। अब यहाँ x इज लेस देन 6 दे दिया और x है नेचुरल नंबर, यानी कि आपका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा यहाँ पे, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, 6 को लेना है कि नहीं लेना है, यहां देखो लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा है, इट मींस x 6 से या तो छोटा है या बराबर है, तो 6 तो ले सकते हैं बिकॉज 6 इज अ नेचुरल नंबर। तो अब सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 1 1 2 3 4 5 6 हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट, ये आंसर आ गया हमारा। इसी को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने को कहेगा तो आप ऐसे नंबर लाइन बना दीजिएगा, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 तक कॉलम बना के, और 6 तक के देखो 0 को ले नहीं सकते, होल नंबर तो है नहीं, ध्यान रखना कंफ्यूज मत हो जाना नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में। बस इनको ऐसे डॉट कर देंगे, इनकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ये आपका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हो गया। एक दो माइनस के भी शो कर दीजिएगा, ठीक है, इस तरह से इधर भी एरो बना दीजिएगा। ओके, तो ये आपके डार्क करना मत भूलना, यानी कि इनकी वैल्यूज को लिया जा रहा है बाकी नहीं लिया जा रहा है। हो गया, ओके। अब कुछ और क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है
12 प्लस 11/6x लेस देन और इक्वल टू 5 प्लस 3x। ओके, अभी मैंने सिखाया था आपको कि हम छोटे वाले x को हमेशा बड़े वाले x की तरफ शिफ्ट करते हैं। बस यहां देखिए, अगर ये 11/6x है और ये 3x है तो कौन बड़ा हुआ? आपका ऑफ कोर्स 3x बड़ा हुआ, क्योंकि ये 6 2 भी टेबल में नहीं लग रहा है, तो इसको हम उधर भेज देते हैं और नंबर्स को इधर ले आते हैं। 12, 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू का साइन, यहां 3x ऑलरेडी है हमारा, 11/6 को उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अच्छा, इस x को बहुत से बच्चे लिखना भूल जाते हैं, गड़बड़ मत कर देना, कहीं भी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो क्वेश्चन गलत। ओके, तो ध्यान से देखिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो ये आ गया 12 से 5 का 7 आ गया। देखो ये जो मैं तरीका बता रहा हूं ना x को शिफ्टिंग वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इससे आपका जो इनइक्वालिटी घुमाने वाला है ना वो स्टेप स्किप हो जाता है आपका। तो इसको बहुत ही अच्छे से आप ध्यान से देख लीजिएगा कि जिधर x बड़ा है छोटे वाले x को उधर ही शिफ्ट कर दो तो x कभी आपका नेगेटिव नहीं आएगा। ये बेस्ट रूल मैं आपको बता रहा हूं, किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो ये 7 आ गया, यहां एलसीएम ले लेते हैं भाई, 3x है अपॉन 1, 6 और 1 का एलसीएम आ गया 6, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो यहां तो 6 से 6 कट गया, तो यहां तो माइनस का 11x ही आएगा, और इधर 6 3 जा 18 हो जाएगा, 18x हो गया। ओके, तो ये आ गया। अब अच्छा, अब देखो इस 6 को इधर ले आते हैं तो 42 हो गया, लेस देन और इक्वल्स टू 11x से 18 से 11 चला गया तो क्या बचा? 7x बचा। फिर वही x के साथ 7 मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिनोमिनेटर में भेज देते हैं, तो 42/7 इज लेस देन और इक्वल्स टू x, ये हो गया 7 से 6 टाइम कट गया, तो x इज देखो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 आ गया। क्या आ गया? या तो बोलेंगे 6 इज लेस देन और इक्वल्स टू x, या हम बोल सकते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6। यही हमारा आंसर आ गया। अगर आपसे कह रहा है होल नंबर्स हैं तो x अब बड़ा है 6 से और 6 से इक्वल भी कह रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, और उसके ऊपर के सारे इंटीजर्स जो हैं आपके वो क्या हो जाएंगे? होल नंबर जो है आपके 6, और उसके ऊपर 6 7 8 9 से लगा करके इंफिनिटी तक का आंसर आपका हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है यही एग्जाम्स में आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। ये तो नॉर्मल इक्वेशन इस तरह की है, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे डबल इनइक्वालिटी है, इनइक्वेशंस हैं, तो हम कैसे करेंगे? इसमें सॉल्व करने का तरीका बहुत ही इजी होता है। पहले इन दो को लेकर सॉल्व करते हैं और फिर इन दो को लेकर के सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं, नंबर 1 वालों को। हमने क्या नोट किया? -5 लेस देन और इक्वल टू 2x - 3। तो इसमें इधर x है ही नहीं, -3 को इधर भेज दो, तो -5 था ही, +3 आ गया, 2x हो गया भाई, -3 था इधर आएगा +3 हो गया, ये आ गया -2। मुझे आपको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इधर शिफ्टिंग हो रही है, आपको आ रहा होगा। अब देखिए इस 2 को डिनोमिनेटर में ले आओ, तो -2/2 x हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ गया? -1 आ गया। ये तो एक x की वैल्यू आ गई। अब हम इन 2 नंबर वालों को ले लेते हैं, इट मींस दूसरे और तीसरे वाले को ले लेते हैं, इसको हम ऐसे बाउंड कर दिए। अब देखो 2x बिल्कुल ऐसे एग्जाम में भी करना है, आपको कोई अलग वे नहीं यूज करना, x + 2। ओके, x इधर छोटा है, इधर x बड़ा है, देखो 2x है इधर, x इस x को इधर ले आओ, तो 2x - x, और ये इधर 2 और ये 3 उधर चला गया, +2 हो गया, +3 हो गया, तो ये बचा x और ये लेस देन 5 आ गया। अब देखो एक चीज यहां पे नोटिस कर रहे होंगे कि यहां x बड़ा या बराबर आया, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, यहां पे x लेस देन है। और अगर आप इस तरीके का ट्रिपलिंग वाला क्वेश्चन अगर आपका आता है 2 इनइक्वालिटीज वाला, तो एक वैल्यू में x मोस्टली बड़ा ही आएगा और एक में आपका x छोटा आएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपका दोनों सेम आ रहा है कि यहां x बड़ा आ रहा है और यहां भी x ग्रेटर देन आ रहा है, तो आप रीचेक करिएगा अपनी कैलकुलेशन को। ठीक है, अब इनको लिखते कैसे हैं? ठीक है, इनको लिखना कैसे, कंबाइन करके कैसे लिखते हैं? तो देखिए x को हमेशा बीच में रखिए ऐसे, और क्या लिखा? x इज लेस देन 5 है कि नहीं, तो यानी कि x इज लेस देन 5 का मतलब इधर लिखिए, जो x से बड़ा है वो राइट साइड और जो x से छोटा है वो लेफ्ट साइड, ऐसे, और x क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू है कि नहीं। इस तरह लिखने का तरीका होता है, इसको सेट के फॉर्म में लिखने का तरीका होता है, यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से इसको लिखते हैं कि x की वैल्यू क्या है? -1 या उससे बड़ी है और 5 से छोटी है। अब इसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आपने सपोज ये नंबर लाइन बनाई, आप नीचे बनाना, मैं नहीं बना रहा हूं, 0 1 2 3 4 5 6 बना लिए, 5 तक हो गया, और ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है,
ये हो गया -1, ये हो गया -2 सपोज। लेकिन जब इंटीजर्स हैं तो हम -1 को ले सकते हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स ले सकते हैं। तो -1 0 भी आ जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी नहीं। यहां साफ साफ लिखा x इज लेस देन 5 है, यानी कि 5 से छोटा है x, और 5 से छोटा इंटीजर कौन सा मिलेगा? 4 मिलेगा। तो आप सिर्फ 4 तक ही यहां पे क्या करेंगे? डार्क डॉट्स को डार्क करेंगे, 5 को टच मत कर दीजिएगा जल्दबाजी में। -1 को क्यों लिया? क्योंकि यहां लिखा है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1। देखा है कि नहीं? इट मींस मैंने कहा ना x -1 से तो बड़ा है लेकिन इक्वल भी है, तो हम -1 को इसलिए लेते हैं। ठीक है, इस सिंबल के साथ में इस वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, इस सिंबल के साथ में इस वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ओके, अब कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। आप ये क्वेश्चंस स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं। ओके, और प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग हैं। ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये आईसीएसई के एग्जाम्स में 10th में किसी ना किसी ईयर में पूछे ही गए हैं। देखिए यहाँ x बिलोंग्स टू होल नंबर है, यहाँ वहां रियल नंबर। तो पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो -5/2 और +2x है। हमने कहा ना जब भी दो इनइक्वालिटीज यहाँ पे एक ये है एक है, तो पहले दूसरे को फिर दूसरे तीसरे को लेते हैं। तो पहले इन दोनों को ले लेते हैं। तो -5/2 + 2x इज लेस देन और इक्वल्स टू 4x/5। अब बताओ छोटा कौन सा x है? ये 2x है और ये 4/5x है। तो ये ऑटोमेटिक, ये तो 1 से भी छोटा है ना ये फ्रैक्शन आपका। तो आप इस वाले को इधर ले आओ। तो 2x यहां पहले से है, -4x/5 ले आइए, लेस देन और इक्वल्स टू इस -5/2 को उधर भेज दिए तो +5/2 हो गया। ओके, अब एलसीएम लेंगे तो यहां 1, एलसीएम लेंगे 5 और 1 का, तो 5 2 = 10x -4x/5 लेस देन और इक्वल्स टू 5/2 हो गया। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखो 10 से 4 चला गया, 6 बचा, तो 6x/5। बेसिक कैलकुलेशन है, आप खुद से भी अपनी स्पीड से कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया 2 6 = 12x, ये हो गया 12x और ये हो गया 25। तो यहां से जो आपका x आ गया है वो लेस देन और इक्वल टू 25/12 आ गया है। और इसको और अच्छा लिखना चाहें आप तो क्या लिख सकते हैं? डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या लिखोगे? 12 2 = 24 होता। देखिए ऐसे आप ना हो तो आप सिंपल ऐसे डिवाइड कर लीजिए। ये है, देखिए 12 2 = 24 हुआ, 1 बचा, डेसिमल लगाया तो एक 0 बढ़ा, अभी भी नहीं लगेगी तो अब 0 बढ़ाइए, 100 हो गया, 12 8 = 96 आ गया। तो यानी कि 2.08 आया, 2.08 आ गया। x इज लेस देन और इक्वल टू ये आ गया। दूसरा हम क्या ले लेते हैं? अब सेकंड और थर्ड वाले टर्म को ले लेते हैं। ठीक है, क्या है? 4x/, इसको रोक दीजिए इधर। अब अगला है हमारा 4x/5 इज लेस देन और इक्वल टू 4/3 + 2x। ओके, अब देखिए यहां भी इधर x बड़ा है, इधर x छोटा है आपका, क्योंकि इधर 4/5 है। इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आइए, तो ये जब इधर आएगा तो माइनस का 4/3 हो गया। ये लेस देन और इक्वल्स टू, देखिए इनइक्वालिटी कहीं भी मैंने आपने जितने भी क्वेश्चंस बताए कहीं भी इनइक्वालिटी घुमाई नहीं मैंने, जबकि मैंने बताया था कब घूमती है। लेकिन हमने कहा ना उसको कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं, उसका अवॉइड करने का तरीका मैंने बता दिया कि x जिधर बड़ा है आप उसको कर लो। चलो अच्छा, इसको मैं उसी तरीके से करता हूं जिसमें x छोटा आ जाए। देखो मैं करके वो भी आपको दिखा देता हूं। 4x/5 को इधर ही रखिए आप और 2x को इधर ले आइए, तो माइनस का 2x आया, ये आ गया 4/3। हमने देखिए जो बड़ा x था वो इधर ले, अभी देखिएगा जो मैं बता रहा हूं वो आएगा आपका। एलसीएम लेंगे तो 10x हो जाएगा, 4x - 10x/5 लेस देन और इक्वल टू 4/3। 4x से 10x है, अब देखो माइनस का बड़ा है तो यहां माइनस का 6x आएगा, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो आप। लेस देन और इक्वल टू 4/3। कॉन्सेप्ट को देखते जाइए, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप खुद भी चेक कर सकते हो, वैसे नहीं होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 6 3 - -18 आ गया। ओके, देखिए अगर मान लो यहां माइनस लगा होता और तब क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो इस माइनस की मल्टीप्लाई इधर मत करिएगा, ध्यान रखिएगा सिर्फ नंबर्स को लाइएगा, नंबर्स की क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, नेगेटिव साइन की मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, नहीं तो इनइक्वालिटी घुमानी पड़ जाएगी। हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हम माइनस को इधर उधर शिफ्ट नहीं करेंगे जब तक कि हमारा एक सिंपल सा आंसर ना आ जाए। तो माइनस का 18x लेस देन और इक्वल टू 20 आ गया। अब यहां से क्या आएगा? देखो आ गया -x। देखो मैं 18 को नीचे लेके जा रहा हूं, -x को नीचे नहीं लेके, माइनस को नहीं नीचे लेके जा रहा हूं। लेस देन 20/18 आ गया। ओके, अब
फिर वही चीज आ गई 20/18 को क्या लिख सकते हो, 18 से 20 को डिवाइड करके आपको आंसर डेसिमल में रखोगे तो आपका बेटर रहेगा। 18 हुआ, 2 बचा, डेसिमल लगाया, 0 हो गया, फिर 18 बन गया, यानी कि 1.1 आ गया। इट मींस आप लिखोगे -x इज लेस देन और इक्वल टू 1.1। अब देखिए -x आया तो माइनस इधर से हटा के इधर लगाना है, तो इनइक्वालिटी घुमा दीजिए तो आपका आ जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1.1। बस हो गया। तो अब देखो इससे बचना है अगर आपको, तो आप यहीं पे क्या कर सकते थे, ये जो बड़ा x है इसी की तरफ इस छोटे वाले x को शिफ्ट कर देते। मैंने तो आपको दिखाने के लिए कि कैसे इनइक्वालिटी घूमती है, हमने छोटे वाले को वहीं रखा, बड़े को इधर ले आए तो आपका नेगेटिव में आया x। बस यही आपको पहले ही सोच लेना है ना। तो बस x इज ग्रेटर देन यहां पे आया, यहां x इज लेस देन आया। मैंने कहा ना इस तरह के क्वेश्चंस में आपका यही आंसर आएगा, एक में x छोटा आएगा, एक में x बड़ा आएगा। अब इनके आंसर्स को जब आप कंबाइन करके लिखोगे तो x बीच में लिखो, क्या आया, x से जो बड़ा है वो इधर 2.08 और x से जो छोटा है वो इधर -1.1, ये आया। अब x बिलोंग्स टू होल नंबर्स था तो वो होल नंबर जो 2.08 से छोटा है लेकिन -1.1 से बड़ा है ना। तो भाई नेगेटिव में तो वैसे भी नहीं होल नंबर्स होते, तो 0 से ऊपर ले लेंगे हम, तो 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, बस यही आपका आंसर है। 2 को नहीं, हाँ 2 भी आ जाएगा क्योंकि 2.08 से छोटा इंटीजर 2 भी होगा। तो आपका जो सोल्यूशन सेट आएगा x के लिए वो क्या आएगा, आपका आ जाएगा 0, 1 एंड 2, यही आपका आ जाएगा। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। इसको क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का ये हम मानेंगे लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दिए हैं, 6 क्वेश्चन हो गए हैं, और आप ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम में से बाहर नहीं आता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपके, ठीक है। और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना भी सिखा दूंगा। फिर वही 2 इनइक्वलिटीज हैं, पहले 2 को ले लीजिए, तो इसको लेंगे, मैं देखिए थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, -3x हुआ और प्लस का 21 हो गया जब 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 15 - 7x। अब देखिए ये -3x है, ये -7x है, तो छोटा कौन है, ऑफ कोर्स माइनस में जितना बड़ा नंबर उतना ही छोटा, तो इसको इधर ले आइए। तो -3x था, 7x से इधर आएगा तो प्लस का 7x हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 15 इधर है, 21 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा। ये 7 से 3 चला गया तो 4x बचा, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना बचा, माइनस का 6 बचा। ओके, तो x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -6/4। ओके, और -6/4 को अगर आप डिवाइड करोगे तो माइनस तो छोड़ दो, आप 4 से अगर 6 को डिवाइड करते हो तो 1.5 आएगा कि नहीं आएगा, 1.5 आ जाएगा। कैसे करते हैं, चलो वो भी करके दिखा देता हूँ। 1 लगाया 4 आ गया, तो कितना आया 2 बचा। अब डेसिमल लगाया तो 25 1.5 आ गया। इट मींस आप लिखोगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1.5। हमने देखो इधर छोटे वाले x को इधर शिफ्ट किया, भाई दोनों ही नेगेटिव में है तो छोटा ये हुआ, इसको इधर ले आए, पॉजिटिव में x आ गया, आपको इनइक्वालिटी घुमानी ही नहीं है, ये आ गया। दूसरा चलते हैं हम लोग, हैं सेकंड वाले सेक्शन को कर लेते हैं। अब सेकंड और थर्ड वाले पोर्शन को ले लेते हैं। 15 - 7x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x + 1/3। ओके, अब यहां पे कैसे करेंगे आप, है ना, यहां पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी एलसीएम इस 3 को इधर ले आओ, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 3 = 45 और माइनस का 21x ग्रेटर देन x + 1। क्लियर है? इस 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, ये गड़बड़ मत कर दीजिएगा। अब देखो इधर -21 है, इधर x है, तो ऑफ कोर्स x बड़ा हुआ, ये पॉजिटिव है, तो 1 को इधर ले आइए, 45 - 1 हुआ, ग्रेटर देन ये x सही है, ये उधर चला गया, प्लस का 21x, और ये हो गया आपका। ओके, तो ये हो गया 22x और ये हो गया 44 ग्रेटर देन 22x, तो कट गया 2 तो x इज लेस देन 2 आ गया, ये है ना, ये देखो 21 1 22 2 है ना भाई। इसको बात हुई, नीचे लाओगे, बार बार करके दिखा चुका हूं। यहां देखो x छोटा आ रहा 2 से, यहां x बड़ा आ रहा -1.5 से। ओके, तो अब इसको लिखना कैसे है, लिखने का तरीका ऐसे, x यहां पे ऐसे पुट करोगे, x से जो बड़ा है वो राइट साइड में, x से 2 बड़ा है, ओके, और x से छोटा कौन है, -1.5, तो -1.5 इधर पुट करेंगे। अब x बिलोंग्स टू क्या था, यहां पे रियल नंबर्स था, तो अगर इसको अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे,
तो कैसे करते हैं, तो देखिए मान लीजिए ये आपने नंबर लाइन बना दी, यहां 0 1 2 3 मान लिया आपने, 1 2 3, इधर -1 -2 -3 तक बना दिया। हमसे कह रहा है कि x की जो वैल्यू है वो 2 से तो छोटी है, इट मींस 2 को तो लेना नहीं है। अच्छा रियल नंबर तो सारे होते हैं सर, 2 से जस्ट पहले एक रियल नंबर आया होगा, 1 थोड़ी आएगा। 2 से बस जस्ट पहले जैसे 1.999999 जो आएगा वो भी तो लेना है हमको, क्योंकि वो भी रियल नंबर है। तो इसलिए अब इनको क्या हम 2 को सर फिर ऐसे 1.99 सर क्या इसको थोड़ा सा पहले दिखाएंगे, नहीं। इसको करने का तरीका ये होता है कि हमें कहां से कहां तक लेना, 2 से लगा करके 1.5 तक तो लेना है, लेकिन एक्चुअली 2 को नहीं लेना है, तो 2 के पास एक हम ऐसे हॉलो सर्कल बना देते हैं, और उसके बाद 1.5 को लेना है कि नहीं लेना है, एग्जैक्टली लेना है। और 1.5 कहां मिलेगा, वो ये मिलेगा 1 से 2 के एग्जैक्टली बीच में कहीं मिलेगा। उसको डार्क, जिसको लेना है उसको डार्क, जिसको नहीं लेना है उसको हॉलो सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बीच के उसके आप रख करके स्केल पूरे उसको डार्क कर देंगे ऐसे 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 करके, क्योंकि रियल नंबर्स इसके बीच में सारे रियल नंबर्स हमारे आ जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, सारे के सारे रियल नंबर्स लिए जाएंगे। तो ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है इसको आप लिखोगे -1.5 लिख देना एक बार, इसको यहां लिखने की जरूरत नहीं है। तो -1.5 जिस वैल्यू को लेना है रियल नंबर्स में उसको डार्क सर्कल से करेंगे, जिस वैल्यू को नहीं लेना है उसको हॉलो सर्कल से करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग वहीं से करेंगे। इसका हॉलो सर्कल का मतलब है 2 नहीं लेना, उससे छोटी सारी वैल्यूज, और डार्क सर्कल का मतलब है 1.5 को भी लेना है और उसके आगे की सारी वैल्यूज। आप देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि x जो है वो -1.5 या उससे बड़ा है, जबकि 2 को नहीं लिया और 2 से छोटा है। यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, और एग्जाम में मोस्टली रियल नंबर्स पे आता है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने को भी आता है। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। और फ्रैक्शंस में आते हैं, एलसीएम लेने का आप अपने तरीके से कर सकते हैं। एलसीएम लेना, शिफ्टिंग जो मैंने बताई कि बड़े एक्स को आप वहीं रखेंगे, छोटे एक्स को बड़े एक्स की तरफ हमेशा लेके जाएंगे, इससे आपका कभी भी इनइक्वालिटी घुमाने का चांस नहीं आएगा, और आपका क्वेश्चन एक सिंपल लीनियर इक्वेशन की तरह चलेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। घर पे और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा ढेर सारे। कोई प्रॉब्लम है तो मैं टेलीग्राम आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक में दे दूंगा आपको उस पे, और वहां पे भी आप फोटोज भेज सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको जरूर भेज दूंगा। कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, मैं उस डाउट्स को भी आपको जरूर क्लियर कर दूंगा। प्लीज वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू।